मध्य पूर्व में जंग के हालात भीषण होते जा रहे हैं। इजराइल ने एक साथ 4-4 मोर्चों पर पूरी ताकत से जवाब देने में वो लगा हुआ है। वेस्ट बैंक, गाजा, यमन से लेकर बेरूत तक इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। कल रात इजराइल ने दक्षिणी बेरूत पर बड़ा हमला बोला और 24 घंटे में 20 हमले किए। 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी कि यह युद्ध तेजी से गंभीर और खतरनाक होता जा रहा है। थोड़ी देर पहले दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एक और हवाई हमला बोला है। युद्ध अपडेट, दक्षिणी लेबनान में एक और हवाई हमला अब से थोड़ी देर पहले। इजराइल नहीं रुक रहा है, लगातार टारगेट कर रहा है और एक साथ कई मोर्चों पर लोहा ले रहा है। इस वक्त इजराइल 3 तस्वीरों को आपके बीच रख रहे हैं। दक्षिणी बेरूत में भीषण हमला, क्या हुआ नतीजा देखिए। ये जो बिल्डिंग है, जो इमारत थी, वो धाराशायी हो गई इस अटैक में और 24 घंटे में 20 हमले किए इजराइल ने। 37 लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी। वेस्ट बैंक पर भी सैन्य हमला किया। अस्पतालों में मरीजों की तादाद काफी बढ़ गई है और यमन पर भी इजरायली हमला। मैं दक्षिणी लेबनान में हूं, जो करीब 70 किलोमीटर दूर है बेरूत से, और सबसे बड़ा जंग का अखाड़ा जो है वो यही दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। मैं आपको अपने पीछे जो है ये मेडिटेरियन सी है और यही जो है आगे जाके जो है इजराइल के साथ सीमा लगती है। ये आप देख सकते हैं, ये मेडिटेरियन सी है। मेरे पीछे वो जो पूरी रिहायशी एक शहर है, ये सैदून का शहर है, जो दक्षिणी लेबनान का एक बड़ा शहर है। सबसे बड़ा नहीं, लेकिन एक बड़ा टाउन है। यहाँ पर जो है इस पूरे इलाके में अगर हम 40 किलोमीटर के दायरे को देखें, पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से भी ज्यादा एरियल स्ट्राइक्स जो हैं वो आईडीएफ ने की है, क्योंकि यहाँ इस लेबनान के इस हिस्से में आईडीएफ यानी जो इजरायली सेना है उसने जमीनी जो है इन्वेजन किया है, ग्राउंड इन्वेजन किया है। यहाँ पर जो 150 एयर स्ट्राइक्स हुई है उसमें इजराइल की सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों और हिजबुल्लाह के जो वेयर हाउसेज और हथियार है उनको निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जितने भी आईडीएफ के हमले हो रहे हैं वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आम जनता पर भी हो रहे हैं। बेरूत में 11 एयर स्ट्राइक इस रात के भीतर हुई है, जिनमें यहाँ की सरकार ने पुष्टि की है कि 37 लोगों की जान गई है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने जो नया चीफ बनाया गया था हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी मारा है। अमेरिका का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही इजराइल को आगाह किया है कि ईरान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको आप निशाना मत बनाइए। वो इस जंग को जो है विश्व जंग में बदल सकता है और इस जंग को और देशों तक फैला सकता है। जाहिर है कि ईरान ने भी अपनी तरफ से कतर की मध्यस्थता से अमेरिका तक ये मैसेज पहुंचाई है कि यदि इजराइल की तरफ से कोई हमाकत होती है ईरान पर हमले की, तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा। अभी तक ये दुनिया को पता नहीं है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। यहाँ तक तो कई जानकारों का मानना है कि न्यूक्लियर बम ईरान के पास ही है, लेकिन उसने सार्वजनिक तौर पर अभी तक उसका टेस्ट नहीं किया है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वार है और दूसरी तरफ से अगर न्यूक्लियर वार होता है तो कहीं ना कहीं जो है रूस भी चुप रहने वाला नहीं है। युद्ध के हालात पर नजर बनी रहेगी और आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे।